हेलो एवरीवन। सो आप सब लोगों का स्वागत है सूरज क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस रखी हैं, तो ये आज की अपनी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो। सो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने करवाया था इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग टर्म्स है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स एक विषय विशेष है, और ये इकोनॉमी अपन एक एरिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। एरिया की, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के अपन ने डेफिनेशन क्या करी थी कि समस्त आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों का क्रियान्वयन और संचालन संचालन का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, जिस विषय में किया जाता है। और जब इस चीज को अपन एक एरिया के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, एक क्षेत्र विशेष में, कि भारत एक क्षेत्र विशेष भारत की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों का क्रियान्वयन व संचालन का अध्ययन, तो वो होगी भारत की इकोनॉमी, है ना। इस तरीके से एक क्षेत्र विशेष पे जब वो अप्लाई होती है तो वहां वो इकोनॉमी बन जाती है। तो ये है अपनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ओ, अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं इकोनॉमी, किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों का क्रियान्वयन और संचालन एक इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम आती है इकोनॉमी के प्रकार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अपन पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी ये आर्थिक क्रियाएं गतिविधियां, इन सब का संचालन निजी स्वामित्व के द्वारा किया जाता है, मतलब पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। और क्या उत्पादन करना है, किस प्रकार से करना है, इन सब का निर्धारण मांग व पूर्ति, जो आर्थिक शक्तियां हैं मांग व पूर्ति, उनके आधार पर किया जाता है। और इसका इस इकोनॉमी के अंदर जिन लोगों के हाथ में स्वामित्व रहता है, मतलब पूंजीपति, तो उन लोगों का क्या मकसद रहता है, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में रहता है, और सरकार का मकसद रहता है अधिकतम सामाजिक कल्याण। वहां के लोगों का सबसे ज्यादा कल्याण हो, इस प्रकार से उत्पादन किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सामाजिक कल्याण हो। साधनों का जो वितरण है वो आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, कि कहाँ पे किसको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से साधनों का वितरण किया जाता है, उत्पादन का वितरण किया जाता है। मिश्रित इकोनॉमी, ये दोनों का मिक्स रूप है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी का। मतलब ये इसमें कुछ जो सेक्टर होते हैं उन पे निजी स्वामित्व रखा जाता है, और कुछ सेक्टर ओनली सरकार के अधीन रहते हैं। जैसे अपनी भारत की इकोनॉमी एक तरीके से क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें निजी क्षेत्र का भी अधिकार रहता है। तो यहाँ पे दोनों का मिक्स हो गया, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे। तो ये अपने एक तरीके से तीनों अलग अलग इकोनॉमी के प्रकार हो गए। जैसे पूंजीवादी इकोनॉमी डेवलप कंट्रीज के, अमेरिका के अंदर इन सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। समाजवादी जैसे अपने चाइना के अंदर, ये सब कुछ फ्रांस से समाजवादी, साम्यवादी, so चाइना, समाज, फ्रांस में, इन सब में समाजवादी इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे सरकार के हाथ में रहता है। सब जो लोग काम करते हैं उनका सब कुछ फ्री रहता है, एजुकेशन फ्री रहती है, हॉस्पिटल का खर्चा फ्री रहता है, सब कुछ उनका फ्री रहता है। फिर है विकास के आधार पर इकोनॉमी। तो विकास के आधार पर इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, विकसित इकोनॉमिक और विकासशील इकोनॉमी, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। जैसे डेवलप कंट्री होगी, डेवलपिंग कंट्री होगी। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, जहां पे क्या रहे, उच्च प्रति व्यक्ति आय रहे। मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या है, थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ मैं इसको, आप लोग को अच्छे से दिख जाए। प्रति व्यक्ति आय क्या है, हाई है, लोगों की इनकम ज्यादा है। उन्नत आधारभूत ढांचा है, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे सड़क व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज होगी, ये सब क्या है, अच्छी है। उन्नत आधारभूत ढांचा हो गया। साधनों का पूर्ण व कुशलतापूर्वक उपयोग, मतलब वहां पे जो भी उपलब्ध संसाधन है उनको अच्छे से यूज में लिया जा रहा है। सब संसाधनों को काम में लेके उनका प्रोडक्शन अच्छे से किया जा रहा है, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतापूर्वक यूज हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की इनकम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहां पे गरीबी ज्यादा है, सड़कें वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, आधारभूत ढांचा ठीक नहीं, एजुकेशन थोड़ा कम है। तो वो आती है विकासशील कंट्रीज में। फिर आता है नेक्स्ट आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, एरिया कौन कौन सा। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले है स्वरूप के आधार पे। स्वरूप के आधार पे पहला हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, अपन देखते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जिनका मोस्टली डायरेक्टली रिलेशन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, जहाँ पे कच्चा माल मिलता है एक तरीके से। सेकंड द्वितीय क्षेत्र निर्माण विनिर्माण, जैसे उद्योग हो गए, कच्चा माल बन के जहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसको निर्मित किया जाएगा, बनाया जाएगा, एक वस्तु का रूप दिया जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगी वो उद्योग, द्वितीय क्षेत्र का रूप ले लेंगे, जैसे इसके अंदर उद्योग आता है। थर्ड तृतीय क्षेत्र, इसमें सेवाएं सम्मिलित होती हैं। जब वो कच्चा माल, यहाँ से कच्चा माल आया, यहाँ बना, और वो बिकने के लिए जहाँ पे चले जाएगा, एक तरीके से जहाँ पे सेवाएं दी जाती हैं, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, उसको बना दिया गया, उसको बेचने के लिए जहाँ पे सर्विस दी जा रही है, जहाँ पे कोई मॉल वगैरह के अंदर उसको बेचा जा रहा है, वो सब तटीय क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अंदर जैसे एक परिवहन हो गया, चिकित्सा, शिक्षा, होटल, पर्यटन, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये सब तटीय क्षेत्र के अंदर आती है, और सबसे ज्यादा पार्ट भी इसी क्षेत्र का रहता है, सेवा क्षेत्र का। तो ये एक नॉर्मली एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये चीज को भी नाम दे देंगे, ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। एजुकेशन का बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन आपकी क्या तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। नेक्स्ट है शर्त के आधार पे। वो पहले वाला क्या था अपना, स्वामित्व के आधार पे, और ये क्या है, शर्त के आधार पे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें कुछ रूल्स लागू होते हैं, सरकार का कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है, जहाँ पे फिक्स आपको छुट्टियां मिलेंगी, जो कर्मचारी है उनको फिक्स वेतन मिलेगा, फिक्स एक तरीके से उनका टाइम रहेगा कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है उस क्षेत्र के एम्प्लॉइज को। तो एक तरीके से कुछ उसके ऊपर रूल्स लागू हो जाते हैं, गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल रहता है, वो संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित क्षेत्र हो गया, जैसे अपने ठेले वाले कुछ बेचते हैं, छोटा मोटा किसी ने दुकान खोल के बैठा, कोई मित्र की दुकान खोल के बैठा, तो उस पर कोई गवर्नमेंट का वो थोड़ी ना, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ रूल नहीं लगा रखा, वो अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाते हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज को कितना घंटा काम करना है वो दुकान वाला खुद डिसाइड करता है, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करती उसके अंदर। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी खोल के बैठा है, तो उसके ऊपर रूल्स लागू होंगे, उसको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो कर्मचारियों को वेतन देंगे कि इतना फिक्स पे करना ही पड़ेगा, इतना टाइमिंग पे के लिए जो इतना टाइम दे रहे हैं उनको इतना पे करना पड़ेगा, इतनी छुट्टियां देनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस हो गया। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। ये टर्म्स अपने अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तब काम में आती है संगठित असंगठित, लेकिन समझ नहीं पाते कि है क्या चीज। तो ये फिर आता है अपना नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या बोलेंगे, जैसे सरकारी क्षेत्र हो गया, फर्स्ट वाला तो मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई अपने, ये तो है ना, ये स्वरूप के आधार पे था, जिसको मैं स्वामित्व के आधार पे बोल रही थी, शायद मेरे को ऐसे रिकॉल हो रहा है, पता नहीं, वो स्वरूप के आधार पे। दूसरा हो गया आपका ये शर्त के आधार पे, और थर्ड है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र, जिसमें सरकार का स्वामित्व रहे, निजी क्षेत्र जहाँ पे निजी लोगों का स्वामित्व रहे, सहकारी क्षेत्र सबसे मेहनत है। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति मिलके अपने खुद के हितों के हिसाब से अपना रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, और वहां पे काम कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति खुद के पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग मिलके संगठन बना लेते हैं, वो सहकारी क्षेत्र में आ जाता है। फिर अब एक नई टर्म्स आने लगी इकोनॉमी में, पीपीपी मॉडल, जिसपे काफी ज्यादा काम चल रहा है, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी इस मॉडल पे ही बेस्ड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे सरकारी क्षेत्र भी है और उसको निजी लोगों को दे दिया गया है, लेकिन उसमें सरकार का कुछ कंट्रोल है, साथ में सरकार का कंट्रोल है, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा नहीं गया, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये हो गया सहकारी निजी भागीदारिता भी बोलते हैं इसको, एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर आता है, अच्छा ये हो गया अपना कंप्लीट। सो ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अपन ने अर्थव्यवस्था को एक तरीके से डिफाइन कर दिया है पूरा अच्छे से कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अपना शुरू से एक बार दोबारा से सारा देख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा है अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन, अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व है, इसके अंदर सरकार का स्वामित्व है, इनका उद्देश्य है अधिकतम लाभ करना, इनका कल्याण करना, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों का स्वामित्व रहेगा। फिर सेकंड के अंदर अपन ने देखा विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था हो गई। थर्ड में अपन ने देखा स्वरूप के आधार पे प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पे आ गए। फिर अपन अर्थव्यवस्था क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अपना हो गया ये संगठन की शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, और नेक्स्ट अपन ने लास्ट में देखा है स्वामित्व के आधार पर सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। सो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में को अपन यही कंप्लीट करते हैं।
अपनी इंट्रोडक्शन की दोनों क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिमांड, फिर उससे नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी नेशनल इनकम की। सो डिमांड के लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सूरज क्लासेस।